गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपको लास्ट क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, एवरेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया था लास्ट सेशन में, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पेक्ट में देखा जाए तो। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे आज थोड़ा सा, और आपको कुछ शॉर्टकट्स भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो उतनी इम्पोर्टेंट ये क्लास भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस पे आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो एवरेज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जैसा हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, एवरेज का मतलब ही होता है क्या? औसत। ठीक, एवरेज का मतलब पता चला आपको क्या है? औसत। औसत मतलब क्या है? किसी चीज को हमने क्या बताया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसी चीज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बताना ही हमें हमारा काम है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एवरेज। फॉर्मूला भी मैंने बताया था, जैसा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स। एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस और नो? ठीक है, इतना तक तो हमने किया था। और उसके बाद हमने और थोड़ा डिटेल में क्या सीखा, जैसा कि मान लीजिए कुछ नंबर देंगे आपको क्वेश्चन पेपर में, जैसा कि नंबर देंगे, मान लीजिए 20, 40, 50, 90, 80, मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर दिए। आपको पता है इसका बेसिक मेथड से कैसे करेंगे? 20 प्लस 40 इज 60, 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 90 200, 280, 280। मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है इसका? ये मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या है ये? सम। ठीक है, यहाँ पे देखो एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सम। ठीक है, तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5। देयर आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू इज 5। तो ये कितना हो गया आपका? 5। क्या 280 से 5 से काटेंगे? 280 को 5 से काटेंगे, कितना बचेगा? 5 5 जा 25। रिमाइंडर कितना बचा? 3, 3 के बगल में 0, 5 6 जा 30। आपका बस एवरेज जो बना वो कितना बना? 56। एवरेज कितना बचा मेरे दोस्तों? 56। पर मैंने आपको उस दिन और एक मेथड बताया था जिसका नाम था क्या? डेविएशन मेथड। याद है? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड मैंने बताया था, देखना, ऐसा मेथड है जिसमें आपको एवरेज पहले एज्यूम करना पड़ेगा। लेट, माना, इसमें से कोई भी नंबर में से देखिए, या तो आपके पास यहां में जब लेट करेंगे ना, तीन तरीका से आप लेट कर सकते हैं। या तो आप कोई नंबर या आपका एवरेज हो सकता है कि ओरिजिनल एवरेज से छोटा हो, या हो सकता है आपका ओरिजिनल एवरेज के बराबर हो, या आपका ये हो सकता है ओरिजिनल एवरेज से ज्यादा हो। आप तीन तरीका से मान सकते हो सकता है आपसे गलती से आप अपना जो एवरेज को एज्यूम किया वो छोटा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप एवरेज एग्जैक्टली मान गए, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप अपना एवरेज जो वैल्यू है वो एवरेज से बड़ा भी है, ये भी आप एज्यूम कर सकते हो। मतलब तीन टाइप का इसमें केसेस है। ठीक है, जो भी है हमको केसेस के हिसाब से नहीं जानना है, एग्जैक्टली जो हम लोग इसका मेथड क्या वो उस पर समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए कि एवरेज मैंने माना, लेट एवरेज इज 20। मैंने माना कि एवरेज कितना है? 20। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं 20 से कितना बड़ा है? आप बोलेंगे सर 20 से कुछ बड़ा बड़ा नहीं है, मतलब क्या है? 0। एग्री? आप बोलेंगे बिल्कुल। क्या ये 20 से बड़ा है सर? आप बोलेंगे हाँ। कितना बड़ा है? 20 से 20 बड़ा है। ठीक है, कि ये भी 20 से बड़ा है? आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ा है। कितना बड़ा है? 30 बड़ा है। क्या ये 20 से बड़ा है? आप बोलेंगे हाँ ये भी बड़ा है। कितना बड़ा है? 70। क्या ये 20 से बड़ा है? आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ा है। कितना बड़ा है? आप बोलेंगे सर 60। ठीक है, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120, 120 प्लस 60 कितना हो गया आपका? 180। ठीक है, 180।
नंबर ऑफ कितना है इधर पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना बचा है 3, 3 के बगल 0, 5 6 ज़ा 30। तो मतलब आपने ये एज्यूम किया था और इससे ये सब इतना ज्यादा निकला है ना, और ये सबका ये क्या निकला सम, और हम डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 36 और भी एक्स्ट्रा इसमें हमको ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन करके पता चला कि 36 और भी ज्यादा है। तो 20 प्लस 36 का वैल्यू जो कितना आया, आप बोलेंगे 56। यही मेथड को हम क्या बोलते हैं सर, डेविएशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसका मेथड को, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है, डेविएशन मेथड बोलते हैं इसका। देखिए आंसर, पहले भी इसका आंसर 56 था और डेविएशन मेथड के बाद भी 56 था। इसका मतलब क्या है, मैथ्स जब हम करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका कई सारा मेथड्स होगा पर उत्तर जो होगा वो आपका सेम आएगा, ठीक है। अगर मान लो लेट कर लो अगर एवरेज आप 56 से लेते, मतलब सेम एवरेज लेते, तब क्या होता। चलो ये भी स्पेशल केस देखते हैं। मान लिया आपको मैंने बोला एवरेज मान लीजिए 56, हमारे पास कुछ नंबर था, पहले नंबर देख लेते हैं क्या क्या नंबर था हमारे पास, 20 40 50 90 80। देखिए क्या नंबर था हमारे पास, 20 40 50 90 80, ठीक है, यही 5 नंबर था। अब आप बताओ 56 से ये नंबर कितना ज्यादा या कम है, आप बोलेंगे सर ये तो कम है, कितना कम, आप बोलेंगे सर माइनस का 36, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कितना कम है, आप बोलेंगे सर माइनस का 16, ठीक है। ये कितना कम है, आप बोलेंगे सर माइनस का 6, ये। उसके बाद इससे कंपैरिजन इसका करेंगे, क्या ये कम है या ज्यादा है, आप बोलेंगे ज्यादा है, कितना 66 76 86 90, 34 ज्यादा है। इसका साथ इसका कंपैरिजन करिए, 56 से ज्यादा है कि नहीं, आप बोलेंगे ज्यादा है, कितना 66 76 24। अब आपको देखने वाला चीज यहाँ पे है क्या, -36, ठीक है, -36 प्लस 34 और +2 इसमें दे देंगे तो क्या बचेगा, ये 22, ठीक है। तो 36 कट गया, 22 क्या -16 -6 इक्वल टू 22 होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, कितना होता है माइनस का 22, और ये क्या है प्लस का 22। इसका मतलब क्या पता चला कि -22 भी कट गया, +22 भी कट गया, वापस क्या मिला हम लोग को, 0। मेरा बोलने का मतलब यह है, यदि यदि मान लीजिए जब आप ओरिजिनल एवरेज ही लेट कर लोगे, जब आप ओरिजिनल एवरेज को लेट कर लोगे तो आपका डेविएशन में जो वैल्यू आएगा हमेशा कितना आएगा, 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, फिर से एक बार आपको दिखाता हूं, मान लीजिए 20 30 40 50 60, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहां पे जो मेरा एवरेज है, लेट एवरेजेस, मैंने माना कि मेरा एवरेज जो है 40 है, ठीक है। ये 40 से ज्यादा है या कम है, आप बोलेंगे सर कम है, कितना कम है, -20, ठीक है, सही है ना। क्लास समझ में आएगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है। 40 से आप कंपैरिजन करिए, इसका वैल्यू कितना कम है, आप बोलेंगे सर -10। 40 से इसका कंपैरिजन करिए, कितना कम है, कुछ कम भी नहीं है कुछ ज्यादा भी नहीं है। 40 से कंपैरिजन करिए, ये ज्यादा है या कम है, आप बोलेंगे सर ज्यादा है, ठीक है। 40 से कंपैरिजन करिए, कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर +20। एग्री, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये देखो, अभी आप इसका -20 यहाँ पे +20 कैंसिल हो जाएगा, -20 + 20 इज इक्वल टू 0, -10 + 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यही ओरिजिनल एवरेज है, यही ओरिजिनल एवरेज है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेविएशन वैल्यू है ना, ये जो डेविएशन वैल्यू है ना वो खुद में 0 है, और जब 0 है तो आपने जो लेट किया एवरेज वही आपका ओरिजिनल एवरेज बन जाएगा। बोलेगा सर हम एक बार चेक करने मांगता कि ये सच में ओरिजिनल एवरेज है या नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल एवरेज चेक करने का क्या मैंने फॉर्मूला बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो आप बताओ 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय
कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, ये है 5। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 9 40 90, 90 प्लस 1 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 60 200 डिवाइडेड बाई 5। अब बताओ 200/5 कितना? 40। क्या ये आंसर और यहाँ पे मैंने जो बताया था ओरिजिनल एवरेज जो निकला कितना निकला? एवरेज 40। क्या ये दोनों सेम है? अब बोलेंगे सेम है। तो इससे क्या पता चला, जब भी डेविएशन मेथड पे हम लोग जाएंगे, अगर वैल्यू आपका 0 आ गया, प्लस माइनस होके 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये खुद में ओरिजिनल एवरेज है। ठीक है, उम्मीद आपको चीजें समझ में आया। तो इसीलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखेगा। इन ए क्लास 10 बॉयज हैव एन एवरेज ऑफ 50 kg एंड 20 गर्ल्स हैव एन एवरेज ऑफ इतना। मान लीजिए कोई क्लास ए है, उसमें कुछ बॉयज है तो कुछ गर्ल्स है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कितना बॉयज है सर? 10। कितना गर्ल्स है इसमें? 20। ठीक है, और इसका जो एवरेज वेट कितना दिया है? 50 kg, और इसमें कितना दिया है आपका? 41 kg। ठीक है, बेसिक्स से अगर जाएंगे तो फॉर्मूला क्या है एवरेज का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इनटू, देखिए एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज को हम लोग ए वी जी से नोट करेंगे, सम को हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, एवरेज इनटू नंबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपको पता ही है एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल एवरेज, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सम का फॉर्मूला क्या लिखा है? एवरेज इनटू नंबर। ये चीज यहाँ पे जो दिया है, ये क्या दिया है आपका? एवरेज। ये क्या दिया है आपको? नंबर। ठीक है, तो एवरेज इनटू नंबर पे चलेंगे। एवरेज जो दिया आपको 50, नीचे पे दे दिया कितना? 10, प्लस एवरेज में कितना दे दिया आपका पास में? 41, इनटू में दे दिया कितना? 20। ठीक है, इन लोग दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम। अब आपको नंबर्स कितना दिया? 10 प्लस 20 30। ध्यान देना, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे क्लासेस आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? आप बोलेगा सर 10 इसमें भी है तो 10 इसमें भी है ना? तो 10 यहाँ पे आप कॉमन ले लो, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को और नीचे ले देते, तो आपको पता चला यहाँ पे वैल्यू जो बचेगा वो 50 बचेगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा 41, और नीचे डिवाइडेड में क्या बचेगा? 30। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अंदर? 40 प्लस 40, 50 प्लस 41 क्या बन गया आपके पास में? यहाँ में इंटू 2 है ना, इंटू 2, तो ये 82 हो जाएगा मेरे दोस्त। 41 इंटू 2, ठीक है 82। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 132 डिवाइडेड बाई 3, जिसका एवरेज वैल्यू कितना आया? 44। डिवाइड करके देखिए 44, तो इसका सही उत्तर क्या है? बट पेपर में इतना समय हमारा पास है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, पेपर में इतना समय हमारे पास है नहीं, तो कैसे सॉल्व करना? आपको आंसर पता चल गया 44, ठीक है, बेसिक भी आपको आना चाहिए कैसे फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। बट इसका और एक तरीका जो हम बताएगा आपको, वो कैसा होएगा? वो आपको शॉर्टकट होगा। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका शॉर्टकट करके देखते हैं कि शॉर्टकट कैसा होता है। एग्री? देखिए, जैसा मान लीजिए यहाँ पे बोला है बॉयज, यहाँ पे बोला था आपका क्या? गर्ल्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए, बॉयज कितना बताया आपको? 10, और गर्ल्स कितना बताया आपको? 20। एवरेज वेट इसका कितना बताया था आपको? 50। इसका एवरेज वेट कितना बताया आपको? 41। ठीक है, जब भी इस टाइप का पेपर आएगा आपको, ये आपको नंबर्स का डिनोट करता है और ये आपका एवरेज को इंडिकेट करता है। ठीक, तो नंबर्स हमेशा आपस में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 0 से 0 ये कट गया, तो क्या बचा रेशियो? 1:2। ठीक है,
अब मैं आपको डेविएशन मेथड का बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, एक बार बेसिक, फिर आप देखिए 1 इंटू 50 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 50, क्यों, सम का फॉर्मूला क्या, एवरेज इंटू नंबर 50, प्लस 2 इंटू 41 कितना हो गया आपके पास 80। खुद में बताना 1 प्लस 2 कितना होता है 3, क्या 50 प्लस 82 132 होता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल, डिवाइड बाई 3 से, 3 4 जार 12, रिमाइंडर बचा कितना 1, 3 4 जार 12 अगेन, तो आपके पास अब एवरेज कितना है, वो भी 44। क्या लास्ट टाइम जो किए थे हम लोग पूरा फॉर्मूला के साथ किए थे, समय ज्यादा लगा था, अभी थोड़ा सा शॉर्ट किए, इसके बाद और भी शॉर्ट कर देंगे, इसके बाद हम लोग और भी शॉर्ट कर देंगे। कैसा करेंगे, चलो बताता हूं। जैसा कि मान लीजिए यहां पे मैंने बताया था क्या बॉयज, यहां पे मैंने बताया था गर्ल्स, ठीक है, ध्यान देना, चीज बहुत मजा आने वाला है आज, एकदम हाई लेवल से, बेसिक से हाई लेवल, ठीक है ना। ये आपका हो गया नंबर ऑफ बॉयज कितना 10, ये आपका नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 20 नंबर, और एवरेज कितना है इसका 50 41, ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप बताओ, समझो खेल समझो। अभी यहां पे बताया नंबर ऑफ बॉयज कितना है, वो आपका 10, यहाँ पर नंबर ऑफ एवरेज जो बताया वो 50, ये बनाया 20, ये बनाया आपका 40, ठीक है। नंबर्स का आप अपना रेशियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। उसका रीजन भी आपको बाद में फिर से बताएगा। अब सुनिए, ये आपस में तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 1, यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 2, ठीक। मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि आप जो एवरेज मानेंगे वो मान लीजिए 50, कितना मान लीजिए आप 50, ठीक है। आप अभी कंपैरिजन करिए इसके साथ में, ये 50 से 50 कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब 0 है, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 0, एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। 50 से 90 इन 41 कितना कम है, आप बोलेंगे सर माइनस का 9, माइनस का 9 इंटू 2 कितना होएगा -18, -18, कितना ऑब्जर्वेशन है 1 प्लस 2 3। अब आप खुद बताओ, -18 बटे में 3 सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर -6, मतलब एवरेज से आपको 6 घटाना पड़ेगा, जिसका वैल्यू क्या बनेगा 40, यही आपका रियल एवरेज है, यही आपका रियल एवरेज है। क्या यहां तक चीज अच्छा से समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बताना कि कहां पे समझ नहीं आया, ठीक। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगा। 3 तरीके से बताया था, एकदम बेसिक फॉर्मूला, ये थोड़ा सा एडवांस रेशियो से काट के, तीसरा मैंने और एक डेविएशन से बताया, 3 तरीका से बताया। चलो अब प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को उड़ाएंगे। यहां बोला है क्रिकेट प्लेयर हैज एन एवरेज ऑफ 40 रन इन हिज फर्स्ट 5 मैचेस एंड नेक्स्ट 5 मैचेस। एक प्लेयर है, मान लेते हैं किसी का नाम, मान लो भाई कोहली मान लो, ठीक है, फर्स्ट 5 मैचेस मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट 5 मैचेस, फर्स्ट 5 मैचेस, फर्स्ट 5, ये है आपका नेक्स्ट 5, ठीक है, नेक्स्ट 5, मतलब यहां पे मैच कितना खेला 5, यहां में कितना खेला 5, इसका मतलब ये जो बताया यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कितना खेला, ये भी 5 खेला है, ये भी 5 खेला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे एवरेज में कितना था इसका 40, यहाँ पे एवरेज इसका कितना था 40, और यहाँ पे एवरेज कितना था इसका, आप बोलेंगे सर 60, एग्री, कोई दिक्कत। पहले वाला में एवरेज कितना था 40 और दूसरा में एवरेज कितना था मेरे दोस्त, आप बोलेंगे सर 60, सही है, कोई नहीं दिक्कत। अब मैं बोलूंगा सर मान लीजिए हमारा जो एवरेज है, मान लीजिए 40 है, लेट कर लिए हमारा एवरेज कितना है 40 है, आपका मर्जी कोई भी नंबर ले लो, बट मेरे शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करता हूं, इसी के बीच से कोई एवरेज ले लेता हूं। एवरेज कितना है 40, ठीक है, अगर ये 40 है तो ये इसका सब कंपैरिजन करें तो क्या मिलेगा 0, 0 इंटू 5 क्या बन जाएगा 0। क्या ये एवरेज के साथ में ये एवरेज का कंपैरिजन करें तो कितना है, ये ज्यादा है 20, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 100, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 और 5, आप बोलेंगे सर 10, एग्री, तो वैल्यू कितना बन गया 100/10,
10। सॉल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा 10, और भी 10 एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले जो एवरेज था वो कितना था, आप बोलेंगे सर 40, 40 पे और कितना जोड़ना है 10, तो वैल्यू कितना मिल गया 50। ऑप्शन में है क्या 50, आप बोलेंगे बिल्कुल, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए, मान लीजिए एक शॉपकीपर सेल्स 15 kg ऑफ राइस रुपीज 80 पर केजी, 10 kg ऑफ राइस 100 रुपीज पर केजी, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइस। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है, ए राइस बी राइस खरीदता है। यहाँ पे खरीदा है वो कितना, नंबर ऑफ केजी एन से डिनोट करो, 15 kg खरीदा है। कितना प्राइस पे खरीदा है, आप बोलेंगे सर 80 रुपीज पे। यहाँ पे ये कितना खरीदा है, आप बोलेंगे सर 10 kg। यहाँ पे कितना रुपए पे खरीदा है, 100 रुपए पे खरीदा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नंबर्स आपस में कटेंगे रेशियो से, तो ये कटा ये भी कटा। 5 का कितना टाइम्स, आप बोलेंगे सर 5 का 3 टाइम्स। कितना बोलेंगे दोस्त, 5 का 3 टाइम्स। ये कितना है, 5 का 2 टाइम्स। मतलब रेशियो क्या बना, 3:2। अब यहां में मैंने बोला क्या, लेट करिए आपकी मर्जी से कोई एक एवरेज। मान लीजिए मैंने माना एवरेज 80। क्या 80 से 80 का कंपैरिजन करने से कुछ वैल्यू बचेगा, बोलेगा नहीं सर, ना ही ज्यादा है ना ही कम है, 80 तो आपस में बराबर है। 0 से 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 0 का साथ कंपैरिजन करें तो 0 बचे। अब आप बताइए, ये जो आपने एवरेज माना 80, उसका कंपैरिजन 100 से करें तो कौन बड़ा है, आप बोलेंगे 100 बड़ा है। अब 80 से कितना बड़ा है मेरे पास, 2, 20 बड़ा है। 20 गुना 2 करें तो कितना बनेगा, 40। अब आप बताओ, यहां पे वैल्यू कितना है 3, यहां पे वैल्यू कितना है 2, कुल मिला के कितना हो गया 5। तो 40 डिवाइडेड बाई 5 जो वैल्यू आया ना मेरे पास, वो आया आपके पास 8। काट के देखना। उसके बाद ये जो 8 बचा है, ये प्लस वाला है कि माइनस, आप बोलेंगे सब प्लस वाला। मतलब यहां पे वो प्लस 8 को जोड़ के वैल्यू बना देंगे कितना, 88। ये आपका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, चेक करके देखिए क्या आंसर आएगा। यहां पे बोला है रीता बाइस 5 साड़ी, एवरेज कॉस्ट 2250। इफ शी बाइस 3 मोर एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 2750, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द 3। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका रीता। ठीक है, ये है आपका रीता। यहां पे वो खरीदी कितना, साड़ी 5। क्या खरीदी वो, साड़ी कितना 5। यहां पे कितना खरीदी वो 3। कितने पे खरीदी 2250। यहां पे कितने में खरीदी 2750। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट। आप बताओ, ये तो आपस में नहीं कटेंगे क्योंकि ये खुद में प्राइम नंबर भी है। तो आप एक काम करेंगे, आप बोलेंगे सर हमको एज्यूम करना है एवरेज। लेट किया मैंने, एवरेज किया 2250। तो इसका साथ मैंने कंपेयर किया, ये बना गया वैल्यू 0, 0 इंटू 5 कितना बन गया 0। इसके साथ इसका कंपैरिजन किया तो ये बनेगा आपका सर प्लस 500। 2750 से 2250 का डिफरेंस जो बनेगा 500। तो ये जो 500 है, 500 जैसा कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस आप करके देखो, वैल्यू आपका सामने क्या बनेगा 500। ये जो 500 है, 500 इंटू 3 कितना बनेगा 1500। कितना नंबर है 5 + 3 8। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू 1500 है उसको डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 7, 8 8 जा 64, बचा कितना 6, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। ठीक है, एक बार फिर से 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 7, 7 के बगल 0, 8 8 जा 64, फिर 60 बचा, 8 7 जा 56, 0.55 187.5। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आंसर जो बनेगा इस एवरेज से इतना प्लस में बनेगा। मतलब 2250 प्लस 187.5। ये पॉइंट के बाद 5 है, 7 + 0 इज 7, 8 + 5 इज 13। ये वाला वैल्यू बन गया सर 4, ये वाला वैल्यू बन गया 2437.5। ऑप्शन नंबर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। पेपर में करेगा आपका और भी स्पीड बढ़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक मेथड से अगर आप चलो जाओगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बेसिक से नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। यहाँ पे फिर से एक बार, एक स्टूडेंट है जिसके पास में 4 नोटबुक है। 4 नोटबुक है। जब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ये है स्टूडेंट, खुद में इसके पास में कितना बुक है? 4 नोटबुक। 4 नोटबुक। ठीक, प्राइस कितना लगा इसका? 40 ईच। यहाँ पे कितना नोटबुक है इसके पास? 6। प्राइस कितना? 60। डिवाइड करो 2, डिवाइड करो 3। ठीक है, आपके पास में नंबर्स अवेलेबल आ गया। अब आपको क्या देखना, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मान लीजिए एवरेज जो है 40 है, एवरेज जो है 40, तो मतलब इसका सब जो कंपेयर किया तो 0, 0 2 ज़ा 0 है ना, 0। इसके साथ इसका कंपैरिजन करिए, +20, तो आप देखो यहाँ पे माइनस करके कितना बचा? +20। 20 इंटू 3 कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 60। ये 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 3 + 2 दैट इज 5। डिवाइड करिए 12। तो अपना एवरेज से कितना और ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 12। एवरेज में और कितना ज्यादा है? 12। मतलब इसका सम कितना होता है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी। ये है, यही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी, इसीलिए आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते समय ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। प्लीज कमेंट, इसमें मेरे को पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे एक्टिवली इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा मेरे दोस्त, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, नोट कर लेना, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप ये 2 क्वेश्चन को होमवर्क में रखेंगे। ठीक है, चलो। इन ए कॉलेज एवरेज मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट इन फिजिक्स इज 50। देखिए फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और एक मैथ्स है, 3 है अपना सब्जेक्ट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स है, ये इनका मार्क्स है। क्वेश्चन में क्लियर बोला एक कॉलेज है जिसमें एवरेज मार्क्स जो दे के रखा है किसका? 40 स्टूडेंट का जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं उसका है 50 मार्क्स। 60 स्टूडेंट है जिसका केमिस्ट्री में मार्क्स है 60 मार्क्स, और 100 स्टूडेंट है जिसका मैथ्स में मार्क्स है 80 मार्क्स। सबसे पहले मैंने बताया जब भी आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी कुछ भी दिया रहेगा तो ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 20 से काटेंगे तो 2 टाइम्स, 20 से काटेंगे तो 3 टाइम्स, 20 से काटेंगे तो 5 टाइम्स। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। अभी हमारे हिसाब से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 2 + 3 5, 5 + 5 10। एग्री? अब मैं यहाँ पे डिसाइड करना चाहूंगा कि इसका जो एवरेज है, ठीक है, इसका जो एवरेज है, मान लीजिए लेट करिए, लेट करते हैं एवरेज। लेट मैंने किया 50। क्या 50 से 50 का कंपैरिजन करेंगे तो कितना बचेगा एवरेज? आप बोलेंगे सर 0। 0 बचेगा 50 से 50 का कंपैरिजन। प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। 0 2 ज़ा 0। ठीक है, 60 में 50 का डिफरेंस देंगे क्योंकि एवरेज मैंने कितना माना? 50। तो इसमें अगर मान लीजिए 50 का डिफरेंस करेंगे तो क्या बचेगा? 10। 10 3 से कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 30। उसी तरह आप देखना यहाँ पे इसके अंदर 50 का डिफरेंस करें तो ये कितना बचेगा? आप बोलेंगे 30। 30 इंटू 5 सही है, कितना बचेगा? आप बोलेंगे 150। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? 2 + 3 5, 5 + 5 10। आप खुद बताओ, खुद बताओ, इस लोग का सम करके डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 30 + 150 कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाई 10। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? आप बोलेंगे सर इसको एक मिलना क्या है? 0 से 0 कटा तो बचा कितना? 18। मतलब 18 एवरेज और एक्स्ट्रा आ जाने से हमारा आंसर आ ही जाता था। तो मतलब जो 50 है ये काफी नहीं है, इसमें और भी एडिशनली इसमें 18 जोड़ना है। तो मतलब 50 + 18 दैट इज 68। ये आपका रियल एवरेज है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।
थैंक यू।